आप देख रहे हैं राज के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। केंद्र सरकार ने देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। प्राइवेट और आईआरसीटीसी द्वारा चलाई जाने वाली इन ट्रेनों के बारे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि 180 से ज्यादा भारत गौरव ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। देश के पर्यटन के बारे में और जानकारी देने के लिए चलाई जाने वाली भारत गौरव ट्रेनों के लिए प्राइवेट कंपनियों को किराया, थीम और सुविधाएं समेत तमाम चीजें खुद से तय करने का अवसर मिलेगा। ये कोई रेगुलर ट्रेन नहीं होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने बताया है कि उसने 180 से ज्यादा भारत गौरव ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। इसके लिए 3000 से ज्यादा ट्रेनों की पहचान की गई है। ये एक थीम आधारित ट्रेन होगी जिसके जरिए से देश के विभिन्न राज्यों के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिल सकेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत गौरव ट्रेनें भारत की संस्कृति और विरासत को दिखाएंगी। उन्होंने कहा कि रेलवे ने इसके लिए आवेदन आमंत्रित करना भी शुरू कर दिया है। रेलवे ने अपने बयान में कहा है कि थीम आधारित पर्यटन के द्वारा रेलवे गुरु कृपा जैसी ट्रेनों की योजना बना रहा है जो उन सभी स्थानों को कवर करेगी जो गुरु नानक से संबंधित है, या रामायण थीम वाली ट्रेनें जो भगवान से संबंधित स्थानों पर जाएंगी। साथ ही कोई भी नई ट्रेन की शुरुआत की जाती है तो सबसे पहले उसके किराए को लेकर बात होती है। रेलवे का किराया अन्य ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस से काफी सस्ता माना जाता है। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि जो नई ट्रेन चलाई जाएगी उसका किराया कम होगा। अब तक ज्यादातर ट्रेनों के किराए को तय भारतीय रेलवे ही करता है, लेकिन भारत गौरव ट्रेनों को देखें तो इसका किराया टूर ऑपरेटर द्वारा तय किया जाएगा। हालांकि रेलवे ये सुनिश्चित करेगा कि ये कीमतों में कोई असामान्यता नहीं है। मंत्री ने ये भी जानकारी दी है कि इस ट्रेनों को लेकर कई राज्यों ने भी अपनी दिलचस्पी जाहिर की है। ये राज्य सरकारें राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। कोई भी टूर ऑपरेट यदि इन ट्रेनों को चलाने के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाता है तो वो इन्हें लीज पर ले सकेगा। इसके साथ ही वो उस ट्रेन का रूट, सर्किट आदि भी तय कर सकेगा। इन ट्रेनों के जरिए से यात्री देश के कल्चर, हेरिटेज को देख सकेंगे। रेलवे इन ट्रेनों को चलाने के लिए मेंटेनेंस, पार्किंग और अन्य कुछ सुविधाओं को लेकर मदद करेगा। ये माल और धुलाई खंड के साथ इस तरह का तीसरा खंड है। आपको बता दें कि हाल ही में रेलवे ने धार्मिक स्थलों के पर्यटन को बढ़ावा देने उद्देश्य से रामायण एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की है जो भगवान राम से जुड़े कई धार्मिक स्थलों का दर्शन कराती है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ओटीटी इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।